एक वक्त आता है सकरातुल मौत में इंसान मुब्तला हो जाता है। सकरातुल मौत, गमरातुल मौत, दोनों का अल्लाह ताला ने इस्तेमाल फरमाया। सकरात के मानी होते हैं कि दूसरी सारी चीजों से इंसान कट जाना, मशगूल हो जाना और उसी चीज में वो मह हो जाना, ये कैफियत को सकरात कहते हैं कि मौत में ऐसा मसरूफ हो जाता है इंसान, फिर उसके सरहाने क्या हलचल हो रही है उसमें वो दिलचस्पी नहीं ले सकता। ये वो कैफियत होती है जिसके बारे में हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तस्त में पानी मंगाया, पानी लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे पर फेरा, फिर गशी तारी हुई, फिर पानी मंगाया, फिर अपने चेहरे पे फेर लिया और कहा इन्ना लिल मौती सकरात, मौत में इंसान बहुत मुनहमिक हो जाता है। मौत की अलामतें बड़ी खतरनाक होती हैं। जब वो तारी होती है तो फिर अल्लाह ताला उसके सिलसिले में इरशाद फरमाता है कि आलम ये होता है कि एक वक्त आता है बंदे की एड़ी एड़ी पर चढ़ जाती है। वल्तफतिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमा इज़्निल मसाक़, उस मौके पर वो देखता है कि उसके करीबी रिश्तेदार, उसका बेटा, उसका भाई, उसकी चाहने वाली बीवी, ये धीरे धीरे आंसू पोंछ के कमरे से सरक रहे हैं क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया कि अब जरा उम्मीद नहीं है, अब उम्मीद नहीं है इनके बचने की, बस ऊपर वाले के हाथ में है। लिहाजा धीरे धीरे रिश्तेदार सरकने लगते हैं और जब बुलाता है वो, ख्वाहिश करता है मेरे पास आओ, तो आंखें मिलाने की वो हिम्मत नहीं कर पाते, आंखें चुराते हैं। ये कैफियत जब हो जाती है तो फिर उसके बाद आलम ये होता है कि जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं तो हम और आप, सारी दुनिया क्या करती है, क़ीला मन राक, कोई दम कर दो, आओ कोई, अब अल्लाह ताला की जानिब से कोई पढ़ के कोई चीज़ आए फूंक दो जिसकी वजह से ज़रा कुछ बच जाए इंसान। क्योंकि जब इंसान मादी वसाइल से मायूस हो जाता है तो फिर रुजू करता है परवरदिगार की तरफ। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि फला सद्दक़ वला सल्ला, एक कैफियत आएगी कि फिर तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे फारिग हो जाएंगे और तुम्हारी एड़ी पर एड़ी चढ़ जाएगी और उसके बाद से तुम देखोगे कि लोग कह रहे हैं कि कोई दम कर दो इसको, कुछ दम करके बचा लो, लेकिन कोई चीज़ कारगर नहीं होगी। उस मौके के सिलसिले में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है फिर वो फरिश्ते जिनको मौत की जिम्मेदारी दी गई वो इंसान के पास पहुंचते हैं और जब वो उनको देखता है, मुशाहदा करता है, तो उसकी ज़बान गुंग हो जाती है। अब वो बोल नहीं सकता कौन आया है, कौन आया, कौन नहीं आया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं यह है वो वक्त है जब उसकी पेशानी पे पसीना आता है। जब उसकी पेशानी पे पसीना आता है अब उसको महसूस हो जाता है वज़न्ना अन्नहुल फ़िराक़, अब जाना है यहाँ से, अब छोड़ देना है, अब बंगला काम आने वाला नहीं है, अब प्रॉपर्टी काम आने वाली नहीं, अब कारखाना दुकान काम आने वाली नहीं, अब न रिश्तेदार काम आने वाले हैं और अब न दोस्ती और न हलचल दुनिया की और न दुनिया के हंगामे, अब यहाँ से मुझे निकलना है। लिहाजा उसके बाद फिर कैफियत ये होती है कि धीरे धीरे फिर फरिश्ते उसके करीब पहुँचते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इरशाद फरमाते हैं, कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि नेक बंदे के पास आकर वो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, बस फरिश्तों का सलाम करना होगा कि बंदे मोमिन मुतमईन हो जाता है, उसको अंदाज़ा हो जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा खातिमा ठीक ठाक होने वाला है। इसी को अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअब्शिरू बिल जन्नह अल्लती कुन्तुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फ़िल हयातिद दुनिया, हम दुनिया की ज़िंदगी में भी तुम्हारी तायीद करेंगे और फिर आखिरत में भी हम तुम्हारी तायीद में खड़े रह जाएंगे, घबराओ मत, घबराओ मत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो फरिश्ते कहते हैं तुमको घबराने की जरूरत नहीं है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, या अय्यतुहन नफ्सुत तय्यिबा, ए पाकीज़ा रूह, ए अच्छी रूह, तुझको घबराने की जरूरत नहीं है, चल तेरा सफर है किसकी जानिब, इला रब्बिन गैरी गज़बान व इला रूहिन व रैहान, उस रब की तरफ जो तुझसे नाराज नहीं है, उस मालिक की तरफ तेरा सफर है जो तुझसे खुश है। और फिर तुझको अब वो नेमतें मिलेंगी जिसका अल्लाह ताला ने तस्करा किया, रूह व रैहान, जन्नत, जन्नत के बागात, फूल फल, ये सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अगर मामला बराक से उल्टा हो तो फिर फरिश्ते जब आते हैं तो उनको चेहरे देखने के बाद फरिश्तों की
जो कैफियत होती है, वो कैफियत देखने के बाद रूह का आलम ये होता है कि वो इंसान के अंदर दौड़ना शुरू करती है, भागना शुरू करती है। जैसे मुजरिम पुलिस से भागता है, छुपना चाहता है, हर नाले में घुसता है और हर खंडर में जगह पाने की कोशिश करता है, ऐसे रूह का आलम होता है। लेकिन फरिश्ते कहते हैं, या अय्यतुहा नफ्सुल खबीसा, ए नफ्स खबीस, ए नापाक इंसान, चल उस परवरदिगार के पास जो तुझसे इंतकाम लेने के लिए तैयार है। वहां चल जहां जहन्नम है, जहन्नम की हौलनाकी है। और घबरा गई रूह और इधर उधर बचने की कोशिश की, खींच तान के उसकी रूह को कांटों से निकाला और निकालने के बाद इस दुनिया से इंसान को ले जाते हैं। बहर सूरत मौत का फैसला अल्लाह का नाफिज होना है, और जब मौत का फैसला नाफिज होना है तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर देख लो कि एक बंदे मोमिन उसकी पेशानी पे पसीना आ रहा है, पैर पटक रहा है, तो फिर बेहतर यह है कि धीरे धीरे तुम कलमा पढ़ते जाओ उसके सामने, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लक़िनु मौताकुम बिला इलाहा इल्लल्लाह। अब तुम बचा नहीं सकते, एक हकीकत है, उससे तुमको दो चार होना है। लिहाजा ये एतराफ़ तुम करते रहो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, उसको ज़बरदस्ती न करो कि वो भी ला इलाहा पढ़े, ला इलाहा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्योंकि वो अपनी तकलीफ में मुब्तला है। तुम पढ़ते रहो, तुम पढ़ते रहो, और वो जो है वो तुमको सुन के उसके जहन में विर्द करता रहेगा कलिमा। हो सकता ज़बान पर भी आ जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद से फिर धीरे धीरे तुम देखोगे कि उसका जिस्म ठंडा पड़ गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि पहला काम तो ये करो, उसकी आंखें जो फटी फटी है ना, जो फरिश्तों को देख रहा है, रूह को लेके जा रहे हैं, वो फटी फटी आंखों को अब बंद कर दो। अब खत्म, उसकी आंखों की रोशनी खत्म हो गई। अब आंखों की जो रोशनी खत्म हो गई तो रिश्तेदार उसका रिश्तेदार नहीं है, बाप उसका बाप नहीं है, और शौहर उसका शौहर नहीं है, बीवी उसकी बीवी नहीं है, बेटा उसका बेटा नहीं है, कोई काम बनाने वाला नहीं है, सबसे अब वो जुदा हो चुका है। वज़न्ना अन्नहुल फिराक, ये वक्त फुरकत है, समझ लो जुदाईगी का वक्त है। इस किस्सा खत्म हो चुका है। जब तक उसके जिस्म में जान थी, आंखों में रोशनी थी, रिश्तेदार रिश्तेदार थे, घर उसका लग्जरी था, और सवारी उसकी आरामदेह थी, हर चीज उसके लिए मुफीद थी। जान निकलने के बाद अब उसका रिश्तेदार रिश्तेदार नहीं है, अब उसका बंगला उसका बंगला नहीं है, अब तो उसके बंगले की, उसकी जायदाद की, उसकी प्रॉपर्टी की मिल्कियत ऐसे खटबल के शिफ्ट हो जाएगी। अब तो आलम यह है कि अब वो फौरन दूसरे की तरफ मुंतकिल होने वाला है, दूसरे उसके वारिस बनने वाले हैं। और इस्लाम की तालीमात तो विरासत के सिलसिले में इतनी अहम है, इतनी अहम है कि एक बुजुर्ग तशरीफ ले गए अपने ऐसे दोस्त के इयादत करने के लिए जिनके बारे में उन्होंने सुना था कि वो सख्त अलील है, लिहाजा वो इयादत कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। इसी वक्त उन्होंने देखा नज़ा का आलम तारी हुआ, और फिर धीरे धीरे उनकी रूह कब्ज हो गई। रात का वक्त था, चिराग जल रहा था, उन बुजुर्ग ने चिराग को बुझा दिया हाथ रख के। लोगों ने कहा अब्बा की वफात हो रही है, हम लोग परेशान, आप अंधेरा कर रहे हैं। कहा अब तक तुम्हारे अब्बा का चिराग था, उनके हुक्म से जल रहा था, अब ये वारिसीन का चिराग है, वरसा जलाएंगे। अब उनका नहीं रह गया, खत्म हो गई मिल्कियत, अब वो दूसरे की मिल्कियत में चली गई चीजें, लिहाजा इस दुनिया को छोड़कर जाना है। ये हम सोच ले, ये एक हकीकत है, इस हकीकत से हम नहीं भाग सकते। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, जो लोग इस हकीकत से भागते हैं और मेंटली जिसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते, उनका आलम ये होता है जब फरिश्तों को देखते हैं तो वो कहते हैं रब्बी इरजिऊनी लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु, थोड़ी मोहलत दो, 2 घंटे दो, चंद घंटे दो, जरा हिसाब किताब कर दो, थोड़ी नमाजें पढ़ लूँ, कज़ा रह गई, ये नेक काम कर लूँ, वो नेक काम कर लूँ, कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, हरगिज़ नहीं, अब आपको मोहलत नहीं दी जाएगी। फरिश्तों को देख लिया, नज़ा का वक्त आ गया, लिहाजा अब दुनिया छोड़कर जाना है। अब आपके साथी साथी नहीं रह गए, आप आपके डॉक्टर्स आपको नहीं बचा सकते। अब ये पूरी दुनिया एक तरफ, अल्लाह का फैसला एक तरफ, ये नाफिज होकर रहेगा। सारी चीज़ों को छोड़कर इंसान को जाना पड़ता है, और उस वक्त वो एक वक्ती इमोशनल वक्त होता है। अजीज़ और क़रीब रोते हैं, उनके आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में करीबी रिश्तेदार, सगा भाई और बड़ा चहीता बेटा, अब्बा पर जान छिड़कने वाला, अम्मी पर जान छिड़कने वाला, जो कहता था कि अम्मी के बगैर तो मैं जिंदा नहीं रह सकता, और जो बीवी ये कहती थी कि मैं लाइफ पार्टनर ऐसी कि तुम्हारे बगैर जिंदगी का कोई तस्वुर नहीं, 15-20 मिनट के बाद वो ये कहते हैं कौन से कब्रिस्तान में दफन करेंगे, गुस्ल कब देंगे, जनाजे की नमाज कब पढ़ाएंगे,
क्यों वो नहीं कहते कि 1 साल रख लें इनको, बहुत मोहब्बत है, 2-3 साल रखने का कोई इंतज़ाम सोचो, किसी साइंटिस्ट से बात करो, ऐसा कोई ताबूत लाओ जिसमें कम से कम ईद तक इनको रख लें अपने घर में। 1 साल 6 महीने में ईद आने वाली है, कुछ दिनों बाद शादी होने वाली है बच्चे की, लिहाजा कोई इनको सेफ कर लिया जाए, रखा जाए। नहीं, कोई भी नहीं, शहर का हो के देहाती, पढ़ा लिखा हो के गैर पढ़ा लिखा, तरक्की याफ्ता हो के गैर तरक्की याफ्ता, कहेगा यही कि कब किया जाएगा इनका इंतज़ाम, असर में के ज़ोहर में, ज़्यादा देर हो जाएगी तो मसला हो जाएगा, जल्द अज जल्द इनसे फारिग हो जाओ। ऐसे जिसके बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कल्लम तगना बिलाम्स, जैसे कल ये था ही नहीं, इसके अंदर जिंदगी नहीं थी, रिश्तेदारी नहीं थी, ये तुम्हारा भाई नहीं था, ये तुम्हारा बाप नहीं था, ये तुम्हारा दोस्त नहीं था, ये कोई तुमसे ताल्लुक़ रखने वाला नहीं था। उसके बाद से फिर इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं, या उल्लुम में फरमाते हैं उस वक्त के लिए तैयारी कर लो जबकि तुम्हारे पड़ोसी कब्र के कीड़े होंगे,